इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो हम कुछ केमिकल रिएक्शन करवा करके कुछ इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, वाइस वर्सा। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द सेल्स व्हिच इंटरकन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, ठीक है सौम्या। इंटरकन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। मोहिनी, सेल क्या होता है पता है ना मोहिनी? यस सर। क्या होते हैं बेटा सेल? सर जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को ज्वाइन करते मेरे ख्याल से सेल वो होते हैं जो रिमोट में यूज करते हैं अपने हम, है ना, या हैं। मोबाइल फोन में सर यूज करते हैं। सो व्हाट दे डू, उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं एंड फ्रॉम दोस केमिकल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सौम्या सही नहीं? अब वो दो टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक cells are those which convert chemical into electrical, and galvanic are those which convert उल्टा लिख दिया क्लास मैंने, जस्ट लेट मी करेक्ट। गैल्वेनिक कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड इलेक्ट्रोलिटिक करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में। जैसे मेरे फोन की बैटरी है, मैं उसे यूज कर रहा हूं, सो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिससे मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो इट इज एक्टिंग एज अ गैल्वेनिक सेल। वो पूरा कंज्यूम हो गया, अब हमने उसे चार्ज करना शुरू किया, तो अब क्या हो रहा है? आई एम गिविंग इलेक्ट्रिसिटी टू रिस्टोर द केमिकल्स इनसाइड सौम्या, है ना? Yes, sir. So it is acting as now an electrolytic cell. तेजल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। भूल गए थे? सर मैं उठी नहीं थी, उठ नहीं पाई थी। ठीक है, चलो कोई नहीं, हमने चैप्टर शुरू कर दिया था। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं कुछ, जो हम सेल जिन्हें बोलते हैं बेसिकली, जो मोबाइल या रेडियो वगैरह में यूज होते हैं। तो सेल वो दो टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रिक। पहले वो होते हैं जिनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, रिमोट का सेल हुआ, रिस्ट वॉचेस का हुआ, मेरे मोबाइल का फोन हुआ, फोन का सेल हुआ। व्हेन आई एम यूजिंग इट, देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस टेकिंग इनसाइड दिस सेल एंड दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टाइप के सेल्स को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। कुछ ऐसे सेल भी होते हैं, जैसे मेरा जब फोन पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो मुझे उसे चार्ज करना पड़ता है। नाउ द फोन इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, नाउ इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है क्लास, सौम्य अंतर समझ में आ गया ना दोनों में? Yes, sir. अच्छा, सेकंड ये है कि चाहे कैसा भी सेल हो, इनके अंदर हमेशा रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। और बेस्ट एग्जांपल है जिंक को डालते हैं हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो सौम्य क्या होता है? इट फॉर्म्स ZnSO4 प्लस कॉपर। या फिर अगर मैं इसे आयंस की फॉर्म में लिखता हूं, देन जिंक reacting with copper 2 positive to form zinc 2 positive and copper sulfate ion को हमने हटा दिया। Yes. तो इसमें ना, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? इन दिस जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। Yes, sir. रिडक्शन क्या है? copper 2 positive gaining those 2 electrons to form copper। तो जो आपको अगर एक सेल है जिसके अंदर ये पूरी रिएक्शन हो रही है, तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अच्छा, अब इस पूरी रिएक्शन को हम, अच्छा इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहां से उठा के यहां ट्रांसफर करूं थ्रू अ वायर, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस, समय क्या प्रोड्यूस करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? Sir, charge, इलेक्ट्रिसिटी, electricity. है ना? तो व्हाट वी वर्क ऑन अ प्लान, एंड द प्लान इज कि हम ना एक सेल बनाएंगे और क्या करेंगे, एक कंटेनर में हम जिंक सल्फेट लेंगे ZnSO4 और उसमें डिप करेंगे जिंक की रॉड।
एक और बॉक्स लेंगे, उसमें लेंगे कॉपर सल्फेट CuSO4 और उसमें डिप करेंगे हम कॉपर की रॉड। इज इट ओके तेजल? और Yes, दोनों sir. को जोड़ देंगे हम एक बैटरी से। चलो बैटरी से नहीं जोड़ते, बैटरी अभी के लिए हटा देते हैं, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। अच्छा, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है तो सो टू कंप्लीट दिस सर्किट हम यहाँ ना एक हॉलो ट्यूब डाल देते हैं। एक खाली ट्यूब होती है कांच की, जिसके अंदर अगार अगार जेल, शायद सुना होगा आपने, जैसे एलोवेरा जेल होता है वैसे अगार अगार जेल होता है। और हाइड्रोजन। हाँ, और इसके अंदर ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम देख लेंगे, मेरे ख्याल से पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर देते हैं और इसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? अच्छा, ये ना पूरी की पूरी शीट जिसपे मैं लिख रहा हूँ मैं आप लोगों को भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज का काम होता है सर्किट कंप्लीट करना। दे विल बी आस्किंग व्हाट इज रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला काम है सर्किट कंप्लीट करना। सॉल्ट ब्रिज अगर ऐड नहीं करेंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, अब क्या होता है क्लास यहाँ पे? अच्छा, इसे बोलते हैं जिंक वाले को एनोड, और जो ये हमारा कॉपर वाला है ना, ये होता है कैथोड। अच्छा, एक फॉर्मूला याद करना रखना क्लास, LOAN, लोन। मोहिनी कुछ बताया था मैंने 11th में लोन को? यस सर। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ठीक है सौम्या? Yes. व्हाट डज इट मीन? जो लेफ्ट साइड होएगा उसे हम क्या बोलेंगे? एनोड। और वो कैसा होगा साइन में? Negative. नेगेटिव। तो इसका उल्टा हो गया, राइट वाला कैथोड, पॉजिटिव इन साइन। अच्छा, O का मतलब है एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगी फिर सौम्या? Reduction. रिडक्शन। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर ना ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे जिंक विल बी कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए ना सौम्या, Yes. those 2 electrons will flow in this circuit and will move from anode to cathode. कैथोड पे सोल्यूशन। अच्छा मैं ना कुछ, अच्छा एक चीज ध्यान रखना क्लास, व्हेन आई एम सेइंग जिंक सल्फेट, तो इस सोल्यूशन में कुछ जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हैं और कुछ SO4 2 नेगेटिव आयंस हैं। ऐसे ही कॉपर सल्फेट वाले साइड में कुछ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं और कुछ सल्फेट आयंस हैं। तो यहाँ पे एनोड पे क्या हुआ कि जो जिंक की रॉड थी ना, उसका जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक 2 पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन्स तो वायर से फ्लो करते हुए दूसरी तरफ चले गए, और जो जिंक 2 पॉजिटिव बने समय वो कहाँ गए? सोल्यूशन में मिक्स हो गए। Yes. तो इट्स क्लियर कि धीरे धीरे एनोड खत्म होता चला जाएगा हमारा, है ना? हाँ, sir. और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे गए हैं, दोज वुड बी रिसीव्ड बाय the copper 2 positive present in the aqueous solution and they will form copper. अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में, अच्छा, और वो फिर वो जो कॉपर जो सोल्यूशन से कॉपर बना है ना, वो रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा जाकर। रात ऐसी तो पता नहीं कहाँ थे, देखिए मैं रात में ही बोली थी क्या हुआ तेजल? तेजल क्या हुआ? सॉरी सर मुझे। कोई बात नहीं, ध्यान दे लो अभी। सो द कॉन्सेप्ट इज, क्लास कुछ समझ में आया यहाँ पे अभी सौम्या एंड मोहिनी? Yes. Sir. यस सर। अच्छा, अब पता है तो एक हो गए, तो हमने ये रिएक्शन लिखी थी ना, ओवरऑल सेल रिएक्शन है जिंक रिएक्टिंग विद कॉपर टू फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मोहिनी, इन दोनों में से एनोड पे कौन सी वाली रिएक्शन हो रही होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से? सर ऑक्सीडेशन। एनोड, ठीक है, और रिडक्शन होगी कैथोड पे। अब पता है आपसे ना पूछ सकते हैं कि इस सेल के लिए आप सेल रिएक्शन लिखिए, तो सेल रिएक्शन हो गई ये पूरी वाली, ठीक है। दे में आस्क ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यानी एनोड वाली, रिडक्शन हाफ रिएक्शन मतलब कैथोड वाली। इज इट ओके मोहिनी?
Yes, sir. और ये जो मैंने अभी सेल बनाया है ना, ये एक गैल्वेनिक सेल है। अच्छा, गैल्वेनिक सेल को ना क्लास वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, याद रखना। गैल्वेनिक सेल इज आल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल। ठीक है, वोल्टा नाम शायद आपको मालूम होगा। और क्लास ये जो स्पेसिफिकली जिंक और कॉपर वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, दिस इज कॉल्ड अ डैनियल सेल। Daniell cell. So what is Daniell cell? Daniell cell is a type of galvanic cell. ठीक है सौम्या? Yes, sir. तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? वही जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिससे हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। उसमें से जो जिंक और कॉपर को लेकर के बनाते हैं ना, उससे हम कहते हैं डैनियल सेल। अच्छा, अब ना 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 क्वेश्चंस क्या आते हैं, मतलब मुझे ही आ रहे हैं, आपको तो अभी तक आए नहीं शायद, कि भैया मैंने एनोड पे जिंक ही क्यों यूज किया, कॉपर क्यों नहीं यूज किया, मैं एनोड कैथोड को मैंने ऐसे ही क्यों लिया, या जिंक का ही ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ। ठीक है सौम्या? Yes, sir. तो ये पता लगाने के लिए ना, देयर बोथ द चांसेस, देखो दोनों चांसेस हैं। जब मैंने एक कंटेनर की बात की और उसमें मैंने जिंक डिप किया इन द जिंक सल्फेट, तो वहां पे दोनों आयन थे, एंड देयर वर बोथ द चांसेस। बोथ द चांसेस मतलब एक ही पॉसिबिलिटी थी कि जिंक कन्वर्ट हो जाता जिंक 2 पॉजिटिव में, दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि भैया जिंक 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कन्वर्ट हो जाता जिंक के अंदर, है ना? दोनों पॉसिबिलिटी थी ना, Yes, sir. या तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता या जिंक का रिडक्शन हो जाता। सेम कैथोड के साइड पे भी यही था कि भैया या तो हमारा जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता, या फिर हमारा कॉपर रिड्यूस हो जाता 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के। तो बात ये आती है, अभी तो मैंने आपको बस ओवरऑल पूरी कहानी बता दी थी कि भैया जिंक पे कौन सी रिएक्शन होती है, जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, कॉपर का होता है रिडक्शन। बट द क्वेश्चन कम्स व्हाई। ठीक है? ठीक है सौम्या? Yes, sir. ये कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा होगा, मेरा इग्नोर करो। लेट मी शो यू अ टेबल। मोहिनी कुछ समझ में आ रहा है? नींद में हो अभी? सर आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये एक टेबल है क्लास। इज द टेबल विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो यहां ना अगर आप ध्यान से देखें तो हर कोई ना रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस ही हो रहा है ना क्लास। सौम्या, आयरन इज टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयरन, तो आयरन रिड्यूस हुआ, Yes. और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ना एक वैल्यू गिवन है वोल्ट में, इसे कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। देखो सबकी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है यहाँ पे। तो एक का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब होता है टेंडेंसी टू रिड्यूस। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो जल्दी रिड्यूस होगा। क्लास आप लिख सकते हैं इस चीज को, रिडक्शन पोटेंशियल इज टेंडेंसी टू रिड्यूस। अच्छा, तो हमें पता है किस किस की हम ना रिडक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं, एक जिंक वाली और एक कॉपर वाली। ठीक है क्लास? तो जिंक का देखते हैं, जिंक की वैल्यू दिख रही है क्या कहीं पे? देखते हैं थोड़ा ध्यान से। कॉपर वाली वैल्यू मिल गई क्लास, कॉपर 2 पॉजिटिव वाली कितनी है तेजल? 0.34. 0.34। कॉपर की वैल्यू है 0.34 और जिंक की वैल्यू कितनी है? ये रही Minus. 0.76. माइनस -0.7. 0.76। अच्छा, इसको ना लिखने का एक तरीका होता है। ये कौन सी वैल्यूज है? रिडक्शन वैल्यूज है ना, तो इसको ना ऐसे लिखते हैं, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ कन्वर्टिंग जिंक 2 पॉजिटिव इनटू जिंक। जिंक 2 पॉजिटिव को जिंक में जाना क्या होता है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? Reduction. हाँ, और रिडक्शन वैल्यूज गिवन है, इसलिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी E मतलब वोल्टेज व्हेन द जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू जिंक। ऐसे कॉपर वाला हो जाएगा
the voltage when copper 2 positive converts into copper 0.34 volt. Is it okay class? ये क्या चीज है मैंने आपको बताया था, these are reduction potentials, मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। अच्छा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है क्लास? सर कॉपर। कॉपर का, मतलब कॉपर में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। दैट मीन्स इफ जिंक इज प्रेजेंट विद कॉपर तो कौन रिड्यूस होएगा? कॉपर। एंड ऑब्वियसली इट इज रिलेटिव प्रॉपर्टी, हो सकता है कुछ जिंक की जगह कुछ और आ जाए तो कहानी चेंज हो जाए, सिंपल। तो हमें ना ये वैल्यूज गिवन होंगी और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका होगा रिडक्शन, और वो कहां जाएगा, एनोड पे या कैथोड पे, अपने लोन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? सर कैथोड पे। कैथोड पे, परफेक्ट। तो आपको जब भी वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे बताओ इनमें से कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे जाएगा, तो जिसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा वो जाएगा एनोड पे। इज इट क्लियर क्लास? कई बार ना वो ऑक्सीडेशन वैल्यू भी दे सकते हैं, वैसे सीबीएसई में देंगे नहीं, तो वहां हिसाब किताब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पता है क्या करेंगे, दे कैन मेक देम दी ऑक्सीडेशन वैल्यूज आल्सो, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो ना ऐसे लिख देंगे जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन हो गया, और फिर वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव 0.76 वोल्ट, और कॉपर की वैल्यू हो जाएगी कॉपर 2 पॉजिटिव। तो इस कंफ्यूजन फिर वो माइनस हो जाएगा, को इग्नोर करने के लिए ना कि कभी ऑक्सीडेशन है कभी रिडक्शन है, ये माना गया कि रिडक्शन वैल्यू को ही हम स्टैंडर्ड मानेंगे। जब भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है यानी वो रिडक्शन की बात कर रहा है, बट स्टिल अगर कभी स्कूल ऐसा ट्रिक दे दे तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो होता है रिड्यूस, वो जाता है कैथोड पे, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो कहां जाएगा, उसका क्या होगा, एनोड पर। ऑक्सीडेशन, और वो जाएगा एनोड पे। अभी हम ऑक्सीडेशन वाले को साइड लाइन करते हैं, हम खाली रिडक्शन पे ध्यान देते हैं। अच्छा, तो क्लास यहां से आई डिसाइडेड कि मेरा एनोड होगा जिंक का, कैथोड होगा कॉपर का। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सेल की वोल्टेज क्या होगी, सेल जो बनेगा मेरा, जो मैंने सेल बनाया है उससे मुझे वोल्टेज कितनी मिलेगी क्लास, उसका फॉर्मूला होता है, अच्छा ये ई नॉट वैल्यूज है। ई नॉट मतलब जो मैंने टेबल से लिए ना, दोस आर स्टैंडर्ड वैल्यूज, इनको एसटीपी पे मेजर किया गया था व्हेन द कंसंट्रेशन वाज 1 मोलर। अच्छा, तो पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल क्या होगा क्लास, वो होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कई बार उसे लेफ्ट माइनस राइट भी कर देते हैं, तो हमें मालूम ही है, नहीं राइट माइनस लेफ्ट कर देते हैं तो वो एक ही बात है, ऐसे बोल देंगे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो हमें अपने लोन वाले फॉर्मूले से पता चली गया कि लेफ्ट पे एनोड होता है, ठीक है। अच्छा, तो जरा बताना कैथोड की वैल्यू कितनी थी, एनोड की वैल्यू कितनी थी हमारे केस में? अपना कैथोड था, कैथोड कौन था, कॉपर ना, 0.34, और एनोड कितना, -0, अरे हट जाओ, -0.76। तो ये कितना आ जाएगा, 1.1 आएगा क्या? हाँ सर। तो बस हो गया, आधी केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे जाएगा सब हमने कर लिया। इज इट ओके क्लास? Yes, sir. Yes, sir. जरा सेल देख लेते हैं अब। अच्छा, पता है एक चीज और है, ये जो सारी की सारी चीजें हम निकालते हैं ना, लाइक ये जो वैल्यूज निकली हैं जो मैंने सीधे टेबल से देख के लिख दी, इनको कैलकुलेट करने के लिए ना हम एक इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं, मान लिया मुझे जिंक की वैल्यू निकालनी है ना, तो जिंक को उस SHE के साथ जोड़ते हैं और फिर वोल्टमीटर लगा करके देखते हैं इतना वोल्ट वैल्यू आती है, और फिर कॉपर के साथ को SHE के साथ जोड़ के देखते हैं और उसमें देखते हैं 0.34 वैल्यू आएगी। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन या पोटेंशियल वैल्यूज है ना, ये वो वैल्यूज हैं जब हम उस मेटल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़े और उस सेल बनाएं और उसकी वोल्टेज देखें। तो व्हाट इज SHE?
SHE और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है? Yes. And what is the use of this? To find out the potential of single electrodes. अच्छा, I hope SHE यहाँ पे कहीं दिखाई दे जाए तो मैं बता दूं आप लोगों को। ये रहा क्लास, आपके सामने बना हुआ है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। करते क्या है क्लास? एक टब होता है या एक बीकर होता है जिसमें HCl होता है इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, HCl 0.1 मोलर HCl, और एक अंदर इन्वर्टेड ट्यूब है, उसके अंदर एक और ट्यूब है, अंदर वाली ट्यूब में प्लैटिनम की वायर है और बाहर वाली ट्यूब से हम हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हाइड्रोजन है, प्लैटिनम है और H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव कहां है? एसिड की वजह से। H2 कहां है? हमने अभी बबल किया है, ठीक है? सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। टू पॉसिबिलिटीज क्या है कि या तो H2 जो है वो प्लैटिनम के कांटेक्ट, प्लैटिनम एक्ट एज कैटलिस्ट और उससे 2H पॉजिटिव बन जाए और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, या फिर जो H पॉजिटिव है वो किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 बन जाए। अच्छा सौम्या, ऊपर वाली रिएक्शन जो मैंने लिखी है वो क्या है? वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? सर वो ऑक्सीडेशन है। तो जब मैं SHE को एज एन एनोड यूज करूंगा ना तब ये रिएक्शन होगी, और जब मैं एज अ कैथोड यूज करूंगा तो ये वाली रिएक्शन होगी। जनरली हम तो, ये आपके सामने इक्वेशन गिवन है C, ठीक है? और हम ये मानते हैं कि जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है ना वो होता है 0, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 और रिडक्शन पोटेंशियल -0 विच इज ऑल्सो 0, ठीक है? यस सर। अच्छा, यहाँ पे लिखा है देखो, the potential of an indivisible half cell cannot be measured, we can measure only the difference. Yep. So we arbitrarily, मतलब अपनी मर्जी से choose the potential for one of the electrodes, और वो इलेक्ट्रोड कौन सा? हम SHE मान लेते हैं जिसको हम 0 मानते हैं। Anyway, leave it, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम में सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि SHE है क्या, SHE में रिएक्शंस क्या होती हैं, तो क्लास यही है। रिएक्शन दोनों नोट कर ली ना आप लोगों ने? हाँ सर। एनोड पे होएगा तो क्या होगा, कैथोड पे होगा तो क्या होगा, दैट्स इट। वो व्हाइट वाली शीट तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये PDF नहीं हो पाएगी। SHE का पोटेंशियल कितना होता है मोहिनी? व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ SHE? 0. 0, एग्जैक्टली, SHE इज 0। मैं एक न्यूमेरिकल देख लूं इस पे कुछ अगर हो तो। SHE की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड The hydrogen electrode. ठीक है, ये तो मतलब नहीं। अच्छा लेवे, अब पता है एक चीज और होती है क्लास, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, मैंने अभी एक सेल बनाया था ना ऊपर, जरा ऊपर चलते हैं वापस इस डायग्राम पे। ये जो हमने अपनी कहानी चैप्टर शुरू किया था ना इस सेल से, दोबारा ही बना दूं क्या? दोबारा ही बनाता हूं, चलो। अच्छा, डैनियल सेल की रिएक्शन क्या थी? जिंक वाज रिएक्टिंग विद कॉपर 2 पॉजिटिव टू फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, यही था ना? Yes sir. सौम्या, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? सर एनोड पे होती है जिंक, कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, परफेक्ट। और कैथोड पे क्या होती है? कॉपर। और वो कैसे पता चला था हमें? तो लोन वाले। और वो पोटेंशियल देख करके, है ना? यस सर। अच्छा, मैं भी एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, रुको टू सी। अच्छा, तो पता है अब बार बार मैं डायग्राम बना करके तो दिखा नहीं सकता कि अगर बॉक्स बनाऊं और जैसे ऊपर बनाया था बनाऊं। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंट क्या होएगा? लेफ्ट साइड में लिखो एनोड, राइट साइड में लिखो कैथोड, और एनोड और कैथोड के बीच में क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज, है ना?
Yes, sir. तो इस दो वर्टिकल लाइन को खींच दो एंड दैट विल रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जिंक विच वॉज सॉलिड, एस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एनोड पे क्या हुआ था, एनोड पे जिंक कन्वर्ट हुआ था जिंक 2 पॉजिटिव में, यही हुआ था ना, बीच में दो वर्टिकल लाइन। कैथोड पे क्या हुआ था क्लास, कॉपर कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव, दैट्स इट। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेल। क्लास ऐसे लिखा हुआ होगा, आपको खुद पहचानना होगा इसमें एनोड कौन कैथोड कौन, समझ में आ जाएगा। Copper दोनों सेम नहीं है। नहीं हुआ था। फिर से बताओ। अच्छा Copper उल्टा लिख दिया मैंने, बिल्कुल उल्टा कॉपर वाला लिख- मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी। दैट कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू कॉपर। अच्छा बस एक चीज और होती है, वो एक चीज कई बार और ऐड कर देते हैं, क्या, जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन बताई थी ना कि इसकी 1 मोलर होगी, तो ब्रैकेट में 1 मोलर लिख देते हैं, जो भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसे वो ब्रैकेट में लिख देंगे। मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेल। ओके सर। अच्छा तो क्लास मैंने एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है क्लास। आपको एक सेल बनाना है, मैं उसी इमेज डायग्राम उसी पे चलते हैं, इस टेबल पे ही। आपको एक सेल बनाना है क्लास यूजिंग सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर, मोर एक्यूरेटली AgCl है, हाँ AgCl, हाँ AU नहीं, AU गोल्ड होता है, अच्छा हाँ सॉरी। एंड CuCl। क्लास ध्यान रखना, यहाँ मैंने Ag पॉजिटिव और Cl पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव की बात की है ना, 2 पॉजिटिव की बात नहीं की। तो आपको इन दोनों को लेकर के बनाना है सेल। ना द क्वेश्चन इज एनोड पे कौन होगा, कैथोड पे कौन होगा, और सेल की वोल्टेज कितनी होगी। हो जाएगा क्लास। हाँ सर। बताना जरा कॉपर की वैल्यू कितनी, सिल्वर वाली वैल्यू कितनी क्यों ना, एक मिनट अभी लिख लेते हैं ना। Ag पॉजिटिव से Ag वाली वैल्यू देखनी होगी हमें, और क्या देखनी होगी, कॉपर पॉजिटिव से कॉपर वाली। सिल्वर वाली वैल्यू कितनी है क्लास, ये रही, कितनी है 0.8, एक है 0.8 और कॉपर वाली है 0.52। दिस इज 0.8, दिस इज 0.52। अब कर लेंगे शायद आप लोग, वोल्ट में होती है इनकी यूनिट्स। तेजस्विनी यू देयर ना, यस सर। टेस्ट की तैयारी हो गई, आज क्या करते? आज की जो तुम्हारा स्कूल का टेस्ट है शायद ना। हाँ सर सर। वो तो इंग्लिश का हो जाएगा। सर बन गया। बन गया। अच्छा लेकिन मैं मोहिनी से पूछूंगा, मोहिनी। सर Cu/, अच्छा Cu वाला जाएगा कहाँ पे, ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन यानी कि इट विल बी एनोड एनोड एंड द कॉपर सिल्वर वुड बी एट कैथोड। कैथोड। देखा वहां चेंज हो गया ना, वहां पे कॉपर कहाँ था, कैथोड पे, यहाँ का हैगा एनोड पे। सो इट इज अ रिलेटिव थिंग, सही है। सो कॉपर गया एनोड पे, क्योंकि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है वो कैथोड पे जाता है ना, यस ठीक है ना सौम्या। यस सर। और ई सेल कितना होगा तेजल फिर, ई नॉट सेल तो एक्यूरेटली, हाँ ई कैथोड मतलब 0.8 माइनस 0.52। 0.80 माइनस 0.52, और ये कितना आएगा वैसे, 0.28। यस सर। अब पता है एक क्वेश्चन और आता है,
डेल्टा जी नॉट निकालने का। आई थिंक डेल्टा जी नॉट तो आपको, डेल्टा जी तो आपको मालूम ही है ना? नहीं मालूम क्या क्लास? गिव्स फ्री एनर्जी। आई होप डेल्टा जी वाले क्वेश्चंस हो अभी बहुत। हाँ ये रहा डेल्टा जी नॉट। क्लास डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है -NF E नॉट सेल। देखो डेल्टा जी होती है गिव्स फ्री एनर्जी, है ना? और कोई सेल ना तभी काम करता है जब डेल्टा जी, कोई भी चीज तभी फंक्शनिंग होती है जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या है क्लास? पॉजिटिव या नेगेटिव? For a reaction to be feasible, delta G must be negative. Anyway, आपसे वो डेल्टा जी पूछ सकते हैं। तो क्लास डेल्टा जी का फॉर्म, अच्छा यहाँ पे n पता है क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। जो आपने अभी ये सेल बनाया है, इसमें क्या होगा? कैथोड पे आपने किसे रखा? अच्छा, आपका होगा कॉपर रिएक्टिंग विद Hg पॉजिटिव Ag पॉजिटिव टू फॉर्म कॉपर पॉजिटिव एंड Ag। यही होगी ना क्लास सेल रिएक्शन? Yes, sir. पूरी सेल यही होगी। आपने बोला है कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन। उल्टा कर दिया मैंने शायद ना? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं मोहिनी? सर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो n की वैल्यू हो गई 1। f पता है क्या होता है? f होता है कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। f की वैल्यू फिक्स होती है 96500। और E नॉट सेल आपने अभी निकाला ही है, तो आप इसका डेल्टा जी निकाल लेंगे ना क्लास? हाँ सर। तो ये फॉर्मूला भी नोट करिएगा, हो जाएगा 1 × 96500। वैसे 96480 होता है, बट इसे ऐसा ले लेते हैं, इंटू 0.28। तो क्लास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। सो सेल विल वर्क, सेल इज पॉसिबल। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है क्लास, डेल्टा जी ना पॉजिटिव सिर्फ एक केस में हो सकता है। देखो n तो नेगेटिव होगा नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। f भी कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर किसी सेल का E नॉट सेल नेगेटिव आने लगे ना, तो उसकी डेल्टा जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो क्लास अगर किसी क्वेश्चन में आपका E नॉट सेल नेगेटिव आ रहा हो ना, समझ लेना आपने कुछ गलत किया है। सर वो तब होगा जब हमें जो उल्टा जोड़ देंगे, वो हम एनोड पे ले लेंगे। हाँ वो गड़बड़ कर देंगे हम, तब होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तो नहीं पॉजिटिव आया था, कुछ नहीं। तब में पॉजिटिव आया था बेटा। अच्छा, वो पिछली वाली सिल्वर वाली रिएक्शन, सॉरी कॉपर और जिंक वाली में n की वैल्यू कितनी थी क्लास? 2। अच्छा, एक चीज और याद कर लीजिए क्लास, फिर जब ये डेल्टा जी वाला फॉर्मूला किया है आपने, तो वन मोर फॉर्मूला, डेल जी इज इक्वल टू, अभी तो आया था ना -RT ln k। ये तो थर्मोडायनेमिक्स है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें वैसे, पता नहीं क्लास। एक ये फॉर्मूला भी है, ये थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है? डेल जी नॉट इक्वल्स टू क्या, ये -RT, और वी कैन से -2.303 RT log k। क्लास ये थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है। k क्या है यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? तो जरा हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दें आपस में, तो हो गया ना -n, माइनस तो हटाई दो अब, NF E नॉट सेल इक्वल्स टू -2.3, माइनस भी गया ना, 2.303 RT log k। इज इट क्लियर क्लास? समझ में आया ना? यस यस। तो अब मैं जब इसे सॉल्व करता हूं, तो E नॉट सेल क्या निकल करके आएगा? 2.303 RT अपॉन NF log k। अब क्लास R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, F भी कांस्टेंट है। तो जब मैं इन कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दूंगा ना, तो फॉर्मूला होता है E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n log k।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए सेल का, तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इज इट क्लियर क्लास? सर 0.059 तो ए नॉट होता है ना? ए नॉट? हाँ, वो एंगस्ट्रॉम वाला। ना वो तुम्हें बिल्कुल याद आ गया, रेडियस ऑफ वो कह रहे हो ना तुम? हाँ हाँ वो रेडियस, वो अलग चीज है, उसे भूल जाओ ना, ये वोल्ट है। पूरा याद रखा है तुमने चैप्टर को अभी तक यानी कि? सो क्लास ये सब फॉर्मूले हो गए है ना, और आई थिंक समझ में आ रहे होंगे अभी तक तो। यस सर। अच्छा अब ना एक दिक्कत है क्लास, दिक्कत क्या है कि हमने तो अभी सब निकाला है ई नॉट सेल, हमने अभी जो भी निकाला टेबल से देख के दैट इज ई नॉट सेल, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था क्लास कि वो STP पे निकलता है जब ये मान लो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। जैसे जैसे सेल काम करेगा टेम्परेचर चेंज होएगा ना, हीट होगा वो, और हमें मालूम है इलेक्ट्रोलाइट्स कंज्यूम होंगे या इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस होंगे, आयंस कंज्यूम हो रहे हैं, एक जगह बन रहे हैं, तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी। और दूसरी बात, मैंने डैनियल सेल बनाया था, वो 1.1 वोल्ट का आया, 1.1 वोल्ट के सेल का मैं करूंगा क्या? तो ई नॉट सेल वैल्यू से काम नहीं चलता, तो हम ना थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम लोग ई सेल की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर हम उसे ई नॉट सेल नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे ई सेल। तो क्लास ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल इज द स्टैंडर्ड वैल्यू विच वी कैलकुलेट फ्रॉम कैथोड माइनस एनोड, दैट इज ई नॉट सेल। और ई सेल क्या है? एक्चुअल वैल्यू जो हम निकालते हैं। अंतर समझ में आया क्लास? यस सर। और अगर आपसे बोला जाए सेल पोटेंशियल निकालिए, आपसे ई सेल पूछा हुआ है, आपसे बोला जाए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालिए, ई नॉट सेल बोला हुआ है। ठीक है सौम्या? यस सर। दोबारा वही एग्जांपल ले लेते हैं हम जिसकी हम जब से बात कर रहे हैं, द सेम डैनियल सेल, फॉर द रिएक्शन इन विच जिंक इज रिएक्टिंग विद कॉपर 2 पॉजिटिव to form zinc 2 positive plus copper। इसके लिए या किसी और के लिए भी जो ई सेल की वैल्यू होती है ना, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। और क्लास ई नॉट सेल कहां से आता है? वही कैथोड माइनस एनोड करके, है ना? यस माइनस 0.059, वही जो हमने ऊपर निकाला था, डिवाइडेड बाय n log k। अब log k नहीं रहने देते हैं, एक काम करते हैं। अच्छा क्लास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें लिखना है, लेकिन हमें मालूम है ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम सॉलिड्स को नहीं लेते, ये पढ़ा था ना हमने। यस सर। हम प्योर सॉलिड्स या लिक्विड्स को नहीं लेते, तो हम ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही लिखेंगे, लेकिन खाली आयंस लेंगे। प्रोडक्ट साइड में कितने आयंस हैं? सिर्फ एक ही आयन है ना, जिंक। यस सर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। इज इट क्लियर क्लास? यहां पे Yes, n क्या है क्लास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर विच इज 2। ये होती है नर्स्ट इक्वेशन, इसे नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, है ना? अभी यार थोड़ा आगे चले गए हम। हाँ, नर्स्ट इक्वेशन। मैं आपको इसे इसका यूज समझाता हूं विद अ क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन हमें मिले। ये रहा क्लास, कैन यू सी? अब सबको दिख रहा है क्वेश्चन क्लास? यस सर। देखो हमें ना एक सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, देखो नहीं, हमें एक सेल रिएक्शन गिवन है। they may give us the cell reaction और they may give the simple cell representation कि भैया Mg reacting with Mg2 positive ब्रैकेट में 0.130, दो लाइन खींच दी, Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 कन्वर्टिंग इनटू Ag। इज इट क्लियर क्लास? सेल रिप्रेजेंटेशन है ना ये? यस सर। इसके लिए ना पहले मुझे दोबारा लिखूं या समझ में आ रहा है? थोड़ा आगे टेढ़ा हो गया, इज इट ओके? सर सही है। तो पहले ना हमें एक रिएक्शन लिखनी होगी। अच्छी बात है हमें रिएक्शन गिवन है,
क्लास हमें मालूम है क्या हो रहा होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा Ag पॉजिटिव से, ये हो गए रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट्स क्या हुए, Mg2 पॉजिटिव प्लस Ag. इज इट क्लियर क्लास? Ag कन्वर्ट हुआ, Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ Ag में, Mg कन्वर्ट हुआ Mg2 पॉजिटिव. इज इट ओके क्लास? Yes, sir. अब पता है ये बैलेंस नहीं है, क्यों बैलेंस नहीं है? मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं क्लास? 2, और सिल्वर में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 1. विच इज नॉट गुड. तो सिल्वर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ये तब है जब हमें वो सेल रिप्रेजेंटेशन दे, अदरवाइज वो आपको सीधे सेल रिएक्शन देंगे, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन भी है. ठीक है क्लास? Yes, sir. अच्छा, हमें ना बहुत अच्छी बात ये है कि इन्होंने ना E0 सेल भी दे रखा है. दे हैव गिवन कि इसके लिए जो E0 जो हम कैथोड माइनस एनोड करके निकालते थे, उसकी इन्होंने हमें सीधे वैल्यू दे दी है. कितनी? 3.17. अदरवाइज ना वो हमें सिल्वर और मैग्नीशियम की वैल्यू दे देंगे, खुद पता लगाओ कैथोड कौन एनोड कौन, और खुद माइनस करके निकालो, तो वो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा. हमसे सीधे पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखिए, कैलकुलेट ई सेल. ई सेल का फॉर्मूला मैंने भी क्या बताया था क्लास? E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग. लॉग में क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट में कितने आयन है? सिर्फ एक ही तो आयन है, कौन? Mg2 plus. Mg2 प्लस. डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या आएगा तेजल? Ag plus. Ag प्लस का स्क्वायर. ध्यान है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पावर में जाती हैं. अब सीधे ई सेल गिवन है 3.17 माइनस 0.059. वासु, कैन यू टेल मी एन की वैल्यू क्या है इस रिएक्शन के लिए? Sir, N की वैल्यू एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, 2 है ना, yes, sir. लॉग. अच्छा, मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने कितनी दी थी हमें? 2.13. 0.130. और सिल्वर की कितनी दी थी? 10 पावर माइनस 4. ये मैंने गलत लिख लिया था क्या? Right. -4 ही है ना? हाँ सर. उसका स्क्वायर हो जाएगा, बस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. सर एक चीज पूछनी थी. हाँ पूछिए. सर आपने केवल मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन का क्यों लिखा 2? आपने सिल्वर का क्यों नहीं लिखा वहां पर 1? सिल्वर का भी तो 2 ही है, किसी एक से पता चल जाता है. देखो ना, सिल्वर में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 1. 1 for 1 silver ना, there are 2 silvers. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमेशा सेम ही होने चाहिए. हमने रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था, ओके सर. है ना? Sir,